नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसके अंतर्गत हम आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूले को हम आज प्रूफ करेंगे। लेंस सूत्र इस प्रकार से हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यह जो है हमारा लेंस सूत्र है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास डायग्राम है या इसके लिए जो डायग्राम होता है उत्तल लेंस के लिए, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देख लीजिए, यह जो है हमारा डायग्राम है, यह एल जो है एक उत्तल लेंस है। एल क्या है? उत्तल लेंस है। यह इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी जो है ऊर्ध्वाधर रखी गई है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तथा लेंस पर अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है तथा एक अन्य प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र O से गुजरती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती हैं। यह दोनों प्रकाश किरणें होती हैं, ये ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश पर ए डैश बी डैश जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम देखें तो यह जो है हमारी यह वस्तु है, यह वस्तु की दूरी है u। वस्तु की दूरी को हम u मानते हैं, u से दर्शाया जाता है। और यह जो है यह हमारी a डैश b डैश प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v है। यह जो है फोकस है और इस फोकस की दूरी कितनी है हमारे पास? स्मॉल f है, स्मॉल f। और यह फोकस दूरी है, मुख्य फोकस है और यह हमारी फोकस दूरी है। तो यह जो है हमारा चित्र हो जाएगा। आइए एक बार और मैं आपको वापस पुनः बता देता हूं। यह जो है आपके उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ए बी ऊर्ध्वाधर वस्तु रखी गई है जिससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं तथा एक अन्य प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O से होकर जाती हैं और उसी दिशा में सीधे चली जाती हैं। यह जो दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का उल्टा और आभासी प्रतिबिंब हमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो यह जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होता है, यह हमारा चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक बिंदु C है। अब आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा चित्र का वर्णन कर देना है। तो यहाँ पे व्यंजक में चित्र का वर्णन करेंगे हम। सबसे पहले व्यंजक में हम चित्र का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे L एक उत्तल लेंस है। L एक उत्तल लेंस है। L एक उत्तल लेंस है। AB एक वस्तु है या AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये वाले यहाँ पे आप देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABO और ठीक इसी वाले पे हम देखें तो इधर वाले में एक ये त्रिभुज हमें दिख रहा है A डैश बी डैश O। तो दोनों ही त्रिभुज एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं और समरूप भी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABO और त्रिभुज ए डैश बी डैश O समरूप हैं। ठीक है, ABO और ए डैश बी डैश O ये वाला त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो समरूपता की जो परिभाषा या समरूपता के जो नियम हैं
वो हमने सीखे हैं। तो यदि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यह जो है हमारा इस त्रिभुज का क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो ए बी जो है लंब है, तो इधर संगत लंब कौन होगा, ए डैश बी डैश। तो इसका हम अनुपात लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर। फिर हम यदि आधार लें तो आधार क्या है हमारा, बी ओ अपॉन में आधार क्या रहेगा हमारा, ओ बी डैश या बी डैश ओ बी, आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसे हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे त्रिभुज देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज और यहाँ पे बन रहा है आपका, कौन सा, COF। ये वाला त्रिभुज आप देखिए, ये वाला COF। और फिर यहाँ पे बन रहा है आपका A डैश B डैश F, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो COF, एक ये वाला त्रिभुज और A डैश B डैश F, ये वाला त्रिभुज। तो दोनों ही त्रिभुज इस शीट्स पे बन रहे हैं, ये वाले और ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब त्रिभुज कौन कौन से, COF और त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप हैं, समरूप हैं। यदि त्रिभुज समरूप है तो फिर वही प्रतिबंध हमारी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो ये आपका लंब है, तो क्या हो जाएगा, CO अपॉन यहाँ पे लंब क्या है, A डैश B डैश। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश बराबर। हम अब यहाँ पे आधार की अगर बात करें तो आधार क्या है हमारा, OF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार आपका B डैश F। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यह CO की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चित्र में आप उस चीज़ को समझे, CO की लेंथ या लंबाई जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम CO की जगह क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना हमें, चूंकि CO बराबर क्या है, AB। ठीक है, तो यह मान हम CO की जगह रखेंगे। तो अब जो है थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको साथ साथ इसको नोट भी करते जाना है। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। हमारे समीकरण 1 जो बनी थी उसे हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 का उपयोग आएगा। तो मैं समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी जो समीकरण 1 बनी थी वो बनी थी AB अपॉन A डैश B डैश बराबर BO अपॉन OB डैश। यह जो हमारी समीकरण 1 थी इसका हमें आगे उपयोग आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, CO बराबर क्या रखना है, AB रखना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो यह हमारा बन जाएगा AB। CO की जगह हमें क्या रख देना है, AB रख देना है। तो ये बन जाएगा हमारा AB अपॉन A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, OF अपॉन B डैश F। इसको हमें समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 ये आपका और समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करें तो देखिए, इसके इधर वाले LHS वाले हिस्से की बात की जाए और इधर LHS हिस्से की बात की जाए, यहाँ पे डैश है, तो LHS हिस्से की अगर बात की जाए तो यह आपस में बराबर हैं, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं। तो बराबर से इधर वाले RHS वाले हिस्से भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं BO अपॉन OB डैश बराबर OF अपॉन B डैश F। ठीक है, अब इसे नीचे वाले पद को मैं रफ कर देता हूं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखिए BO क्या है, तो BO अगर बात की जाए तो क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी, और OB डैश की अगर बात की जाए तो OB डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो इसका भी मान हमारे पास है, इसका भी मान है। OF क्या है, तो OF की अगर बात की जाए तो OF क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी कितनी होती है, स्मॉल f, तो इसका मान भी हमारे पास है। अब B डैश F की बात की जाए, देखिए ये आपका B डैश F, तो ये क्या है, ये परिभाषित नहीं है, कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास किसी भी प्रकार का मान नहीं है। तो यह जो B डैश F है, इसको इस प्रकार से बदल लिया जाए कि यहाँ पे हम मान रख पाए, तो हम जो हैं B डैश को इस प्रकार से बदल सकते हैं या इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए चित्र में, यदि मैं इस पूरी दूरी, यह जो पूरी दूरी है ना, क्या है आपकी V है, तो यदि इस पूरी दूरी में से इस छोटी दूरी को माइनस कर दिया जाए OF को, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं B डैश F यहां पे हम लिख सकते हैं B डैश F बराबर, देखिए ये हमें निकालना है, तो पूरी वाली जो दूरी है OB डैश में से क्या माइनस कर दें हम, OF को। ठीक है, तो यह वाली दूरी हमारी निकल जाएगी, तो यानी B डैश F की जगह हम क्या रख सकते हैं, OB डैश माइनस OF, तो यहां पे हम रखेंगे तो BO OB डैश। ठीक है, अब इसको BO लिखो या OB लिखो, है ना, आगे पीछे लिखने पर कोई परिवर्तन आपका इसमें नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे लिखेंगे हम OF। यह जो है इसका हम जब मान रखेंगे तो क्या मान हो जाएगा आपका, OB डैश माइनस OF। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम लेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, क्या लेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनके मान रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले हम OB या BO है ना, इसका मान लेंगे। तो OB का मान हमारे पास क्या होता है, माइनस का U, क्योंकि यह दूरी इधर चली जा रही है, तो यह हो जाएगा माइनस U, और यह क्या है, वस्तु की दूरी। फिर हम किसका लेंगे, OB डैश का मान, तो OB डैश क्या है, वस्तु की दूरी, और यह इधर चली जा रही, तो यह क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी V क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर उसके बाद किसका मान ले लेना हमें, OF का, तो OF क्या है हमारा, फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी, और यह भी इधर है, तो यह क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। अब यह जो सारे मान हैं हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो अब बाकी वाला जो हिस्सा है वो मैं रफ कर रहा हूं, इसको भी आप लिख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें।
चलिए यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो यह जो मान है हमारा क्या बन जाएगा, देखिए OB का मान क्या रहेगा, माइनस U, ठीक है। फिर बटे में अगर बात की जाए, थोड़ा इसको नीचे लिख लिया जाए, माइनस U। अब नीचे की अगर बात की जाए तो OB डैश का मान रखेंगे, तो OB डैश का मान कितना हमारे पास, V। फिर ये वाला बराबर OF का मान कितना है, स्मॉल f। फिर नीचे अगर बात की जाए तो OB डैश का मान कितना है हमारे पास, OB डैश के मान की बात की जाए तो V माइनस F का मान कितना हो जाएगा, सॉरी OF का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल f। यह मान भी हमने रख दिए। अब यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं इनका, तो यह जो गुणा है हमारा, यह बनेगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस UV, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UF, यानी इसका इधर क्रॉस गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पे होगा तो माइनस UV और माइनस माइनस फिर प्लस UF। इसका इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारा VF। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में UVF का मान, सॉरी UVF का भाग देने पर, UVF का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो ये जो दोनों पक्ष हैं इसमें हम UVF का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे बात की जाए तो माइनस UV, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे, UVF का, प्लस UF, इसमें भी UVF का हम भाग लगाएंगे, फिर बराबर VF, यहाँ पे भी UVF का हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए UV से UV क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, माइनस 1/F, प्लस यहाँ पे भी U से U और F से F कट जाएगा, U से U कैंसिल आउट, F से F कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/V बचेगा हमारे पास। फिर यहाँ पे U से U कैंसिल, F से F, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/U। तो यहाँ पे बचा है 1/F, 1/V, 1/U। अब हम क्या करते हैं, 1/F को उधर भेज देंगे, 1/U को इधर भेज देंगे, पक्षांतरित कर देंगे, तो यह इधर आएगा और यह इधर जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास 1/V माइनस 1/U, यह पद इधर आया है, ठीक है। अब इधर क्या है हमारे पास, 1/F, और चूंकि पक्षांतरित कर रहे हैं हम तो चिन्ह परिपाटी या चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पे, तो यह चिन्ह प्लस का बन जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा। इसको यदि हम इस प्रकार से लिखें तो यह हो जाएगा आपका 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और यही आपका लेंस सूत्र है। देखिए यही आपका क्या है, लेंस सूत्र है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से, व्यंजक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से व्यंजक समझ में आए तो सबसे पहले आपको आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार के फिजिक्स के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।